उसी चीज़ में हम कंटिन्यू करते हैं लास्ट क्लास को ही। तो उसकी करस्पॉन्डिंग थ्योरम 1.2 लिखो आज। The sum Sn is equal to x1 plus x2 plus x3 dot xn plus xn of n fixed random variable also IID लिख सकते हैं, also IID। okay, also IID has the PGF PS to the power n, where each xi having PGF PS। सिंपल सी बात है कि अगर हमारे पास x1 x2 xn रैंडम वेरिएबल हैं, ईच हैज़ द PGF एज PS, then their sum like Sn is equal to x1 plus x2 plus dot plus xn has the PGF as PS to the power n। जैसा कि लास्ट क्लास में हम लोगों ने प्रूव किया था कि दो का सम का PGF इज इक्वल टू देयर प्रोडक्ट, तो ऐसे ही यहाँ पे n तक का क्या हुआ, here we do the sum of n random variable x1 x2 xn, ओके। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, वी टेक सपोज वी टेक 4 n इज इक्वल टू 2, ओके। तो n इज इक्वल टू 2 लोग हैं, तो ये Sn की जगह हमारे पास क्या जाएगा S2, दिस इज इक्वल टू x1 प्लस x2, ओके, दिस इज इक्वल टू x1 प्लस x2। नाउ PS2s, ओके, PS2s इज इक्वल टू S2 इज इक्वल टू सम ऑफ टू वेरिएबल, तो उनके प्रोडक्ट के इक्वल आ जाएगा, इट मीन्स इट इज इक्वल टू PS इंटू PS। ये x का PGF है, ये x2 का PGF है, x1 x2 दोनों का प्रोडक्ट कर दिया, सो इट इज इक्वल टू PS टू द पावर 2। If we extend this result to number n, okay, लिख सकते हो extending this result general for n, we have PSNs is equal to PS to the power n। इतना ध्यान रखना
इट इज वैलिड, यहाँ पे इट इज ट्रू फॉर ओनली IID रैंडम वेरिएबल। ओके, पावर तभी होगा जब वो IID आएंगे। इट मीन्स सेम वेरिएबल होंगे, लाइक x1 x2 xn ऑल आर IID। इट मीन्स आइडेंटिकल इंडिपेंडेंट डिस्ट्रीब्यूशन, सारी डिस्ट्रीब्यूशन सेम होंगे। Okay, now we look over some example related to this theorem. So example number 1, sum of independent Bernoulli variable. Okay, now find the solution. अब सोल्यूशन क्या हो जाएगा, अगर x फॉलोज द बर्नौली, ओके लास्ट क्लास में मैं करा चुका हूँ, x फॉलोज द बर्नौली 1p, सो pxs is equal to, who will give the answer? Good. Q plus PS, same. Suppose this is x1, okay, this is the x1. We take another variable x2. x2 is also follows the Bernoulli. So again Q plus PS. Now we take another variable z. Z is equal to x1 plus x2. So PZS is equal to PX1S into PX2S. So X1X is this and X2S is this. To put the values of this, Q plus PS into Q plus PS, this is equal to square of Q plus PS square. ओके, Q plus PS का होल स्क्वायर। क्लियर हुआ यहाँ तक? अब देखो, तो हमारे पास we get the PZS is equal to Q plus PS का स्क्वायर। ओके, अब एक क्वेश्चन यहाँ पे बनता है, हमारे पास z का PGF तुमने निकाल लिया, बट हाउ टू नो अबाउट द डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन ऑफ z, दैट इज द बिग प्रॉब्लम। ओके, आर यू गेटिंग माई पॉइंट ना?
कि अब हमने जेड का पीजीएफ तो निकाल लिया, इट्स अ पीजीएफ ऑफ जेड, बट हाउ टू आइडेंटिफाई द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ जेड। तो इसके लिए मैं थोड़ा एक्सप्लेन करता हूँ, उससे तुम लोगों को ज़्यादा क्लियर हो जाएगा कि जनरली अगर हम देखें तो बी है पी एस, तो पी एस हमारे पास क्या होता है, सम ओवर के इज इक्वल टू 0 to इन्फिनिट प्रोबेबिलिटी x इज इक्वल टू के एंड एस टू द पावर के। एनीवन अदर बैटिंग, मैंने कल ही किया था, टाइम से जाया करो। नीलम इज हियर। नीलम 10-20 हो गए। ओके, तो देखो हमारे पास होता क्या, पी एस की हमारे पास जनरल फॉर्म ये है, इफ वी ओपन दिस सीरीज, तो पहला गिव वी गेटिंग पॉइंट प्रोबेबिलिटी x इज इक्वल टू 0, ओके, एस टू द पावर 0 प्लस प्रोबेबिलिटी x इज इक्वल टू 1 एस टू 1 प्लस प्रोबेबिलिटी x टू एस टू, ओके, एंड सो ऑन डॉट डॉट डॉट। अब देखो जो भी s के कोफिशिएंट हैं, ये सारे s के कोफिशिएंट हैं, तो s के कोफिशिएंट हमारे पास क्या है, दीज आर द प्रोबेबिलिटीज करस्पॉन्डिंग टू पॉइंट x। सपोज s0 का पॉइंट क्या है, प्रोबेबिलिटी ऑफ x इज इक्वल टू 0, s1 का कोफिशिएंट क्या है, प्रोबेबिलिटी x एट 1। क्लियर। तो यहाँ पे सारे ये क्या है, ये हमारे पास प्रोबेबिलिटीज पॉइंट्स हैं विच इज टेक्स बाई वेरिएबल x। अगर हम इनकी वैल्यू फाइंड कर लें तो हमारे पास सबके करस्पॉन्डिंग प्रोबेबिलिटी मिल जाएगी, देन वी आर एबल टू फाइंड आउट द डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन ऑफ x। ओके, उसके बाद हम क्या करेंगे, सपोज करो मैं तुम्हें एक एग्जांपल देता हूँ कि सपोज बी है PGF S is equal to, okay, 1/6 plus S upon 6 plus S square upon 6 plus S cube upon 6 plus S 4 upon 6 plus S 5 upon 6. This is the PGF. Okay. क्लियर। अब हमने बोला कि हमारे पास एक पीजीएफ है, यू हैव टू फाइंड आउट द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ फंक्शन x। जिस x का ये पीजीएफ है उस x के डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में बताना है। क्लियर। तो हाउ टू फाइंड द डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन ऑफ x, एनीवन टेल। कोई भी बताना चाहे बता सकता है, नहीं तो मैं बताऊंगा फिर। डिस्क्रीट ना, डिस्क्रीट वेरिएबल, ओके, हाँ गुड। तो एक्चुअली यहाँ से ही सेम चीज़ प्रोसीजर अप्लाई करेंगे यहाँ पे। तुम लोगों ने क्या किया, एक्स से करस्पॉन्ड यहाँ प्रोबेबिलिटी, यहाँ प्रोबेबिलिटी, सबकी प्रोबेबिलिटी निकाली और सबको आई नो कि जो प्रोबेबिलिटी ऑफ 1/n
n गोज टू 1 टू, सॉरी यहाँ 0 नहीं आता 1 आता, वो चेक क्लियर कर लेना, लिखने में थोड़ी मिस्टेक होगी, ठीक है ना। तो n गोज टू 1 टू सम n तक, दिस इज द प्रोबेबिलिटी x इज इक्वल टू n, यहाँ पे हाँ बेटा वॉइस क्लियर नहीं तुम्हारी, क्या बोल रहे हो? नीलम बोल रही है, नीलम एनीवन अदर? ये ध्यान रखना, मैं 10:05 पे अटेंडेंस तुम लोगों की जनरेट हो जाती है, तो बाद में क्लास आने से कोई फ़ायदा नहीं, अटेंडेंस जा चुकी तुम लोगों की ऑनलाइन। प्लीज़ 10:05 10:06 तक आ जाया करो, मैं फिर रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, अगर तुम्हें अपनी क्लास में अटेंडेंस लगवानी है। मैं अपने पास अटेंडेंस एक तो तुम लोगों की जा चुकी, एक मीटिंग एंड की मैं रखता हूँ, वो कोई काम की नहीं है, वो सिर्फ मेरे पास होगी। जो ऑनलाइन साइट पे जा रही है वो अटेंडेंस तुम्हारी 10:05 तक चली जाती है, 10:05 10:06 तक वो ऑटोमेटिक जनरेट हो जाती है। पर तुम लोग महान हो, क्यों आओगे? ठीक है ना। तो सेम चीज़ अब हम इस पे लौट के आते हैं। ओके, इस चीज़ को भूल के ना हम इस पे आते हैं अपने पे। तो अब यहाँ से अगर हमें पता करना हो तो हाउ टू फाइंड द डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन ऑफ दिस PGF जेड। कुछ क्लियर हुआ ना? अब इसके करस्पॉन्डिंग हम PGF कैसे फाइंड करें? कर सकते हो ना। PZS इज इक्वल टू Q प्लस PS की पावर 2, और इसको हम जनरलाइज करते हैं फॉर सम n के लिए। इट मीन्स PSNS इज इक्वल टू Q प्लस PS टू द पावर n। कोई बता सकता है? ठीक है, एक चीज़ मैं तुम्हें छोड़ता हूँ, इसको सॉल्व करना तुम्हें आना चाहिए। ये चीज़ मैं नहीं बताऊँगा कि इसे हम सॉल्व कैसे कर सकते हैं। और वी वांट द कोफिशिएंट ऑफ s टू द पावर n। हमें क्या चाहिए? इसका कोफिशिएंट ऑफ s टू द पावर n विच इज़ द प्रोबेबिलिटीज ऑफ करस्पॉन्डिंग वेरिएबल टेक्स द वैल्यू x। वो क्या होंगी? हमारी प्रोबेबिलिटीज होंगी ऑफ द वेरिएबल x पॉइंट पे, कोई भी 0 1 2 वट एवर। ठीक है, तो कैसे भी करके ये बाइनोमियल के थ्योरम a प्लस b की पावर n सब बच्चों ने पढ़ा है, सब घर पे लगाना बैठ के इसको सॉल्व करना। मैं डायरेक्ट बता देता हूँ, सम ऑफ बर्नौली सभी को पता होगा, सम ऑफ इंडिपेंडेंट बर्नौली डिस्ट्रीब्यूशन इज, पढ़ाता रहे डिस्ट्रीब्यूशन में। वाह, क्या क्लास मिली है हमें पढ़ाने को, गुड। बर्नौली का सम किसको फॉलो करता है? हाँ, ओके, तो इट्स नथिंग, ये जो PSN है ना, Q प्लस PS टू द पावर n, तो दिस इज द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ SN इज इक्वल टू बाइनोमियल विद पैरामीटर NP। अब बीच में मैंने छोड़ दिया, इसका कोफिशिएंट फाइंड करना, कुछ नहीं करना है, a प्लस b की पावर n लगा के इसको सॉल्व करना है, a टू द पावर n b टू द पावर a n1 n2 करके सॉल्व करते थे, वो फॉर्मूला लगा के इसको सॉल्व कर लेना, s के कोफिशिएंट निकाल लेना, उससे डिस्ट्रीब्यूशन बनेगा वो बाइनोमियल NP बनेगा। ठीक है, क्लियर? नेक्स्ट एग्जांपल नंबर 2,
sum of independent Poisson, sum of independent Poisson variable. Okay, here xi follows the Poisson lambda. Then find PGF of Sn is equal to x1 x2 xn. ठीक है, here xi फॉर द लैम्डा आई कर लो, ज़्यादा अच्छा रहेगा, डिफरेंट रखो, नॉट सेम लैम्डा. ओके, सोल्यूशन पर मूव करते हैं. देखो वी हैव सिमिलरली, हम जैसे प्रीवियस क्वेश्चन में किए ऐसे ही करेंगे. वी हैव एक्स आई हैज़ द पॉइजन लैम्डा आई. तो फोर फर्स्ट सॉल्व फॉर एन इज इक्वल टू 2. इट मीन्स एस एन इज इक्वल टू S2 हो जाएगा. S2 इज इक्वल टू x1 प्लस x2. वेयर x1 का पीजीएफ बताओ. x1 पॉइजन लैम्डा 1, देन p x1s इज इक्वल टू ये तो मैंने करा दिया, अभी इस क्लास में भी कराया. तुम लोग को ये तो याद करने की जरूरत ही नहीं है, बट तुम लोग क्यों पढ़ोगे, सर है ना पढ़ाने के लिए. हाँ, x1 लिए हैं तो लैम्डा 1 हो जाएगा. ओके, सेम अगर हम px2 की बात करें तो सेम px2 इज इक्वल टू ई टू द पावर लैम्डा 2 s माइनस 1. ओके, एंड सो ऑन. ठीक है ना, एंड सो ऑन. प्रोबेबिलिटी pxn s इज इक्वल टू ई टू द पावर लैम्डा n इंटू s माइनस 1. ओके, देखो अब नाउ यहाँ पे मूव करो तो PS2 S इज इक्वल टू यहाँ पे दिस इज S. PS2S इज इक्वल टू PX1S इंटू PX2S. क्योंकि S2 में 2 है हमारे पास, सम ऑफ x1, तो ये किस में चेंज हो जाता है, इट्स अ प्रोडक्ट. सो px1 की वैल्यू हमारे पास यहाँ पे है और px2s की वैल्यू यहाँ पे. तो पुट दीज बोथ, तो ई टू दी पावर लैम्डा s माइनस 1 इंटू ई टू दी पावर लैम्डा s माइनस 1. ओके, तो दिस इज इक्वल टू ई टू दी पावर लैम्डा 1 प्लस लैम्डा 2 s माइनस 1. ओके, दिस इज द PS2S. क्लियर हुआ यहाँ तक? अब देखो, अगर इसकी अब हमारे पास भी है PS2S इज इक्वल टू ई टू दी पावर लैम्डा 1 लैम्डा 2 S माइनस 1. क्लियर? अब अगर इसकी हम बात करें तो इसका डिस्ट्रीब्यूशन क्या होगा. अगर ये हमारे पास PXS S x फॉलोज द
पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन विद पैरामीटर लैम्डा, तो इसका पीजीएफ कैसे लिखते थे, ई टू द पावर लैम्डा एस माइनस 1। अब देखो कंपेयर बोथ दीज, इनको कंपेयर करो तो लैम्डा इजिकल टू क्या आ जाएगा, लैम्डा 1 प्लस लैम्डा 2, ऑल थिंग आर सेम, ठीक है, तो लैम्डा इजिकल टू लैम्डा 2। सो S2 का जो डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन आएगा, दिस इज द अगेन पॉइजन विद पैरामीटर लैम्डा 1 लैम्डा 2, और S2 हमारे पास था क्या, x1 प्लस x2। सो हंस सम ऑफ independent poison is again poison, कह सकते हो ना, sum of independent poison is again poison distribution। अगर यहीं पर अगर n के लिए बात होती तो probability of Sn is equal to e to the power lambda 1 lambda 2 plus dot 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 plus lambda n into s minus 1। तो Sn का भी डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन क्या हो जाता, इट्स अगेन पॉइजन विद पैरामीटर लैम्डा 1 लैम्डा 2 लैम्डा। ओके, यहाँ तक क्लियर हो गया। तो वो सम चाहे टू का लो, वेदर यू टेक द वैल्यू 2 वेदर यू टेक द वैल्यू n, ऑलवेज फॉलोज अगेन पॉइजन विद पैरामीटर सम ऑफ देयर पैरामीटर लैम्डा 1 लैम्डा 2 लैम्डा। ओके, अब यहाँ पे एक चीज़ मुझे ऐसी अचानक याद आ गई, यहाँ पे देखो हमने ईच xi का पैरामीटर क्या लिया हुआ, लैम्डा 1 लैम्डा 2 एंड लैम्डा। Same thing if we do in a Bernoulli distribution, okay, just like this, suppose xi follows the Bernoulli 1 pi, okay, जैसे x1 follows the Bernoulli 1 p1, x2 follows the Bernoulli 1 p2, तो sum all are independent, okay, xi's are independent लिख सकते हो। then define sum Sn is equal to x1 x2 plus xn, the distribution of Sn। ओके, बताओ अब Sn का डिस्ट्रीब्यूशन क्या होगा, इट्स अगेन बाइनोमियल, ट्रू और फॉल्स, ट्रू। ओके, हाउ मेनी सेटिस्फाई, इट इज ट्रू। ओके, but I am not satisfied, this is not true, ओके, दिस इज नॉट ट्रू। अब घर पे जाके क्या करना है, इसको चेक करना है कि मैंने सही बोला है गलत बोला है, और नेक्स्ट क्लास में हमें आंसर करना है या ग्रुप पे आंसर करना, ठीक है, कि मैं सही हूँ गलत हूँ। इट इज़ योर होमवर्क। अगर अच्छे से पढ़ना है तो प्लीज़ अपनी डिस्ट्रीब्यूशन थ्योरी सुधार लो। ओके, this paper had been teach in semester 2nd, but now you are in the semester 5th,
और इस पेपर के लिए तो कोई सेमेस्टर है ही नहीं है। जब तक स्टैटिक्स साथ रहेगा ये पेपर तुम्हारे साथ रहेगा, चाहे कोई भी पेपर पढ़ो। डिस्ट्रीब्यूशन थ्योरी इज कंपलसरी फॉर एवरी पेपर। अगर ये नहीं क्लियर होगा तो पेपर में बड़ा दिक्कत आता चला जाएगा। ओके चलो, मेरा काम सिर्फ समझाना है, बाद बाकी मेहनत आप ही को करनी है। एग्जाम्पल नंबर 3। ओके, सम ऑफ इंडिपेंडेंट ज्योमेट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन। ओके, ये तो मैंने क्लास में ज्योमेट्री का कराया था ना तुम लोगों को, पीजीएफ सिंगल के लिए। वी हैव डन फॉर सिंगल। ओके, तो सिंगल का क्या होता है? पीजीएफ। गुड। तो अगर हम सिंगल की बात करें, या एयर एक्स आई फॉलोज किसको करेंगे? हमारे पास ज्योमेट्रिक को, जीओपी विद पैरामीटर सेम पी, 4i goes to 1 to n तक ले लिया सम मैंने। ओके, तो अगर हम x1 सिर्फ एक की बात करें तो इट्स फॉलोज द x1 इज इक्वल टू p, सॉरी, अगर हम एक वेरिएबल का ps लें तो इट इज इक्वल टू क्या होता है? p अपॉन 1 माइनस के qs। ओके, एक के लिए व्हेन वी टेक सम s2 इज इक्वल टू x1 प्लस x2, तो दोनों का प्रोडक्ट आ जाएगा, तो इट मीन्स इसका होल स्क्वायर। ओके, क्योंकि इस दोनों का सेम पीजीएफ रहेगा यहाँ पे, तो ये हो जाएगा तुम्हारे पास S2 का। पहले मैं 2 के लिए कर रहा हूँ, फिर n के लिए जनरलाइज करेंगे। ओके, तो हमारे पास 2 वेरिएबल सम ऑफ 2, यानी कि S2s इज इक्वल टू p अपॉन 1 माइनस QS का होल स्क्वायर। क्लियर? It is can be written in this form also, p square 1 minus qs minus 2. Okay, we can written in this form also, no doubt। अब देखो, अगर हम अभी PS2 को क्या बताना है? डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन, तो सेम थिंग, what will be the coefficient of s to the power k, यानी s के कोफिशिएंट मिलेंगे, उससे करस्पॉन्डिंग प्रोबेबिलिटीज मिलेंगी। तो अब s के लिए सीरीज को ओपन करना पड़ेगा, क्योंकि हमें ऐसा कोफिशिएंट चाहिए, तो वी हैव टू ओपन दिस सीरीज। पी स्क्वायर इज अगेन बाहर रहेगा। अब इस सीरीज को अगर ओपन करोगे तो यू विल गेट, कौन बताएगा इसकी सीरीज को? एनीवन? सब कुछ पढ़ा हुआ है पर बताना नहीं है, क्योंकि सर को भी तो जानना है, सर को आता कि नहीं आता है। याद है किसी को ये 1 माइनस एक्स की पावर -2? अच्छा, मैं एक बात पूछूं, तुम लोगों को डिस्ट्रीब्यूशन किसने पढ़ाया था? नीलम? नीलम सो गई। तुम लोगों को डिस्ट्रीब्यूशन किसने पढ़ाया था? और रविंद्र सर ने ये चीजें नहीं पढ़ाई थी जो मैं बता रहा हूँ?
अच्छा, तो हम ही बेकार हैं, सर तो ठीक थे। क्या? कोई नहीं, चलो मैं बता देता हूँ। नहीं, सब ये जानना चाहते हैं संतोष सर को आता कि नहीं आता है। प्रॉब्लम यहाँ पे आती है। ठीक है, ओके। तो इस टाइप की एक बार चेक कर लेना, ठीक है। मैं भी श्योर नहीं, श्योर तो हूँ मैं, आई डेफिनेटली, मैं तो इतना कॉन्फिडेंस रहता हूँ। यही शायद इसका वो एक्सपेंशन होता है, 1 माइनस एक्स की पावर -2, 1 + 2x + 3x²। तो अगर इसको हम यहाँ पे x की जगह क्या लिख सकते हैं, x इज QS। ओके, तो इसको हम लिख सकते हैं 1 + 2QS + 3QS का स्क्वायर एंड डॉट 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 एस से। ओके, अब इसको अगर हम सीरीज फॉर्म में लिखें, समीशन फॉर्म में, तो क्या आ जाएगा, p², ओके, सम ओवर r गोज टू 0 to इनफाइनाइट, ओके, r + 1 1, ओके, सॉरी r + 1 r 0 0, सॉरी r आएगा, r q की पावर r और s टू दी पावर r। एम आई राइट? एक बार ओपन करके देखो, व्हेन r गोज 0, तो दिस इज द 1 ओनली, r गोज टू 2 QS गोज 3, ठीक है। आई थिंक, एम आई राइट? ओके, अब देखो, बट we required only the coefficient of s to the power r. For the distribution we required the coefficient of the s to the power r. So for probability s2 is equal to r is equal to coefficient of s to the power r. Okay, so you can easily see that the coefficient of s to the power r is nothing, it is equal to this. So here we can write this, the coefficient of s to the power r is equal to summation r goes to 0 to infinite r plus 1 r, okay, p square q की पावर r, सॉरी, p square q to the power r, where r goes to 0 to infinite. This is distribution of s2 is equal to r, where s2 is equal to x1 plus x2। ठीक है, तो हमने क्या देखा, हमने ये देखा कि जब हम s2 is equal to x1 x2 has the geometric distribution with parameter p, then sum of two geometric x1 plus x2 has the distribution like this. अब now again question, what is the this distribution function? ये कौन सा है? कोई बताए? Yes, it's a negative binomial distribution, okay? बट इसके पैरामीटर यार क्या होंगे? इसके पैरामीटर क्या होंगे? टू पी, ओके, 2p, ये 2 होगा और p होगा। दिस इज द नेगेटिव बाइनोमियल विद पैरामीटर 2p, ओके। ऐसे ही अगर सम ले लोगे k तक n तक, तो np आ जाएगा नेगेटिव बाइनोमियल, ठीक है।
इसका एक्सटेंड तो कर पाओगे ना? एक्सटेंड कुछ नहीं करना है, करना क्या है, यहाँ p की पावर n आ जाएगा कॉमन, और 1 माइनस q की पावर माइनस n। जब आप n लिखोगे, मैं थोड़ा बता देता हूँ, एस एन एस, दिस इज नथिंग, इट्स अ p अपॉन 1 माइनस क्यू एस टू दी पावर n। तो सो इट इज अगेन इक्वल टू p की पावर n अपॉन 1 माइनस क्यू एस टू दी पावर n, p टू दी पावर n 1 माइनस क्यू एस टू दी पावर माइनस n। अब देखो जहाँ 2 था वहाँ n आ गया है। अगेन इस सीरीज को ओपन करोगे और समीशन फॉर्म में लिखोगे तो यू विल गेट नेगेटिव बाइनोमियल np। ओके, क्या मिल जाएगा तुम लोगों को? दिस इज फॉलोज द नेगेटिव बाइनोमियल विद पैरामीटर np। ओके, ये 2p को फॉलो कर रहा है, दिस इज np। ये sn का है, दिस इज follows the Sn, और this is follows the S2। क्लियर? आगे बढ़ें। चलो नेक्स्ट एग्जांपल, if x and y have PGF as AS and PS, okay, find the PGF of Z where Z is equal to X minus Y। क्लियर? कर लोगे? ये तो सिंपल है, आराम से कर लोगे, मुझे नहीं लगता नहीं कर पाओगे। बोलो, बताना है करके कर लोगे? क्या बात है, बोल ही नहीं रहे। सिंपली पी एस इजिकल टू क्या होता है, एक्सपेक्टेशन ऑफ एस की पावर एक्स। ओके, दिस इज द पी एक्स एंड सेम पी वाई इजिकल टू एक्सपेक्टेशन ऑफ एस टू द पावर वाई। ठीक है, इट इज डिनोटेड बाई ए एस और इट इज डिनोटेड बाई बी एस। ठीक है, बट वी हैव टू फाइंड द पी डी एफ ऑफ जेड। क्या होगा, पी जेड एस इजिकल टू एक्सपेक्टेशन ऑफ एस टू द पावर जेड। ठीक है, बट नाउ बी द वैल्यू ऑफ जेड इज एक्सपेक्टेशन एस टू द पावर एक्स माइनस वाई, और एक्स वाई हमारे पास कैसे है, इंडिपेंडेंट। ठीक है, वेयर एक्स एंड वाई आर इंडिपेंडेंट। ओके, एक्स एंड वाई आर इंडिपेंडेंट। इंडिपेंडेंट है प्रोडक्ट में, तो एक्सपेक्टेशन ऑफ एस टू दी पावर एक्स इंटू एक्सपेक्टेशन ऑफ
एस टू दी पावर माइनस के वाई। बट ये माइनस कोई कॉन्सेप्ट होता ही नहीं है। तो क्या से हम ऐसे लिख सकते हैं, एक्सपेक्टेशन ऑफ एस टू दी पावर एक्स इंटू एक्सपेक्टेशन ऑफ एस टू दी पावर माइनस टू दी पावर वाई। ओके, लिख सकते हैं ना। तो नथिंग, अब ये हमारे पास क्या हो जाएगा, तो दिस इज इक्वल टू एक्सपेक्टेशन ऑफ एस टू दी पावर एक्स इंटू एक्सपेक्टेशन ऑफ 1 अपॉन एस टू दी पावर वाई। तो ये हमारे पास ए एस हो जाएगा इंटू बी में 1 अपॉन एस हो जाएगा। तो किसके बराबर होगा, ए एस इंटू बी एस, बट एस रिप्लेस्ड बाय 1 अपॉन एस। तो इट इज द पी जेड एस। ओके, क्लियर है यहाँ तक, आगे बढ़े। अभी तक जो हम पढ़ते चले आ रहे हैं, ठीक है, ये चीज़ शायद तुम लोगों ने पढ़ी भी होगी, अगर पढ़ाई होगी तो, अब मुझे नहीं पता है, वहाँ पे मैं नहीं चाहूँगा, जस्ट मैं यहाँ पे एक्सप्लेन करता हूँ कि समटाइम्स सिचुएशन क्या होती है, हमारे पास एक्स आई होता है, तो एक्स आई को एक सेम फैमिली को हम डिनोट कराते हैं। सपोज कोई भी फैमिली ले लो, सपोज नॉर्मल म्यू सिग्मा स्क्वायर वेयर एक्स आई आर आई आई डी नॉर्मल। ओके, यही बोलते हैं। लेकिन कभी कभार क्या होता है ना कि एक्स आई, दिस इज आई ऑल्सो रैंडम वेरिएबल, आई ऑल्सो रैंडम वेरिएबल फॉलो सम फैमिली डिस्ट्रीब्यूशन एफ एक्स एक्स। ओके, एक्स तो हमारे पास है यही, बट आई ऑल्सो रैंडम वेरिएबल होता है, ठीक है। तो इसे स्टोकास्टिक वेरिएबल भी बोलते हैं कभी कभार, क्योंकि एन अलग वेरिएबल होता है, जैसे कभी कभार लिखा होता है ना एक्स एन। अगर जब भी तुम लोग आई टी जेम वगैरह कोई पेपर दोगे कॉम्पिटिटिव, तो वहाँ पे ये वेरिएबल बहुत मिलता है, एक्स एन, इसका डिस्ट्रीब्यूशन, इसका प्रोबेबिलिटी जनरेटिंग फंक्शन, इसका मूवमेंट जनरेटिंग फंक्शन भी आता है, मीन एंड वेरिएंस हाउ टू फाइंड, दोनों का दे देगा, फिर उसकी इक्विवेलेंट पूछ लेगा। तो एक्चुअली दिस सिचुएशन विल हैपन, कब होगी, ठीक है। सपोज करो कि एक्स आई कोई नंबर ऑफ पर्सन है, ठीक है, मैं यहाँ पे नेक्स्ट स्लाइड पे लिख देता हूँ। इफ एक्स आई डिनोट the number of person to denote number of persons involved in ith accident in a day in a certain city, okay, in a
certain city. Clear? क्लियर? अब देखो, अब इस वेरिएबल की स्टडी आप कैसे करोगे, दैट इज द बिग प्रॉब्लम। क्योंकि अब यहाँ पे दो चीज हो गई, एक तो वेरिएबल हमारे पास क्या हो गया, नंबर ऑफ पर्सन हो गए, नंबर ऑफ पर्सन, क्योंकि हमें नहीं पता है हाउ मेनी पर्सन, एक नंबर ऑफ पर्सन हमारे पास हो गए, और सेकंड चीज क्या हो गई, नंबर ऑफ एक्सीडेंट हो गए, नंबर ऑफ एक्सीडेंट हो गए। तो दो चीज हो गई। तो क्या हम दोनों को एज अ वेरिएबल मान सकते हैं, क्योंकि हमें तो नहीं पता नंबर ऑफ एक्सीडेंट कितने। क्लियर? तो इस चीज में हम करते क्या हैं, मान लेते हैं इफ द नंबर ऑफ एक्सीडेंट, इफ द नंबर ऑफ accident n happening in a particular day, मान लेते हैं हमारे पास जो n का हो रहे हैं एक्सीडेंट इन अ पर्टिकुलर डे, हैपनिंग, सॉरी, happening in a particular day, okay, is a random variable, is a random variable, okay, which is independent of xi, जो xi वेरिएबल है इससे क्या है, ये इंडिपेंडेंट, which is independent of xi, okay, then the sum, Sn is equal to x1 plus x2 plus dot plus xn, कैपिटल N, ओके, ठीक है, इज द टोटल नंबर ऑफ पर्सन्स, involved in accident on a particular day, okay. So first question is that how to find the probability generating function of Sn, okay. Clear? So how obtain the PGF of Sn?
क्लियर? तो कैसे करेंगे, दैट इज द क्वेश्चन। बोर तो नहीं हो रहे ना? कंटिन्यू कर सकते ना? बी कंटिन्यू। ओके, तो इसको करने से पहले हम एक थ्योरम करेंगे, ठीक है? उस थ्योरम में हम इसका पीजीएफ देखेंगे, क्योंकि हमें एक जनरल, अब हम यहाँ पे एस एन और एक्स आई और एन का वी डोंट हैव अ पर्टिकुलर डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन, तो पहले हम क्या करेंगे, एस एन का जनरल पीजीएफ ऑब्टेन करेंगे। ओके, उसके बाद हम डिस्ट्रीब्यूशन के थ्रू इनका ऑब्टेन करेंगे। तो फर्स्ट वी फाइंड द जनरल पीजीएफ ऑफ एस एन। ओके, तो इस पर एक बेस्ड थ्योरम है, उस थ्योरम को हम करते हैं। थ्योरम 1.3, जो भी नंबर है, नंबर तो मैं ऐसे ही डाल दे रहे हैं, आप अपने में देख लेना जो भी नंबर आता है, 2 3, ठीक है? इसमें लिखो लेट एक्स आई गोज टू 1 to B IID random variable, okay, with probability xi is equal to k is equal to pk, okay, and pgf ps is equal to sum over k goes to 0 to infinity pk s to the power k, okay, and define Sn is equal to x1 plus x2 plus xn, okay, where n is a random variable independent of xi let, अब मान लेते हैं let the distribution function of n, the distribution function of n, okay, is given by probability n, probability n is equal to n is equal to gn, okay, and pgf of n is denoted by gs is equal to sum over n gn s to the power n. It is the pgf of n, okay. Then the pgf hs of Sn
okay, of Sn is given by the compound function. कंपाउंड फंक्शन पता है? एच एस इज इक्वल टू सम ओवर जे प्रोबेबिलिटी एस एन इज इक्वल टू जे एस टू द पावर जे इज इक्वल टू जी पी एस ओके। पहले इसको समझते हैं फिर इसका प्रूव करते हैं। लिख लिया? तो लेट एक्स आई बी आईडी रैंडम वेरिएबल विद प्रोबेबिलिटी जनरेटिव फंक्शन दिस। ओके, हमारे पास क्या एक एक्स आई वेरिएबल है जिसका हमें प्रोबेबिलिटी मास फंक्शन ये गिवन है और जिसका प्रोबेबिलिटी जनरेटिव फंक्शन हमें ये गिवन है। ओके, तो हम डिफाइन करते हैं एस एन एक वेरिएबल लेते हैं जो कि सम ऑफ एन वेरिएबल का है, वेयर एन इज अगेन रैंडम वेरिएबल विच इज इंडिपेंडेंट ऑफ एक्स आई। ओके, लेट द डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन एन गिवन दिस। सपोज डिस्ट्रीब्यूशन हमारा एन का ये है और पी जी एफ ऑफ एन ये है, देन द पी जी एफ ऑफ दिस वेरिएबल एस एन is given by is hs is equal to this। कुछ नहीं करना, एक जनरली याद रखना जो हमारे पास n का pgf होगा उसमें हम s की जगह क्या रखेंगे? प्रोबेबिलिटी जनरेटिंग फंक्शन ऑफ x। क्लियर? जो हमारे पास gs किसका pgf था? gs pgf था n का, उस s को हम रिप्लेस कर देंगे बाई psc। ओके, तो इसको प्रूव करते हैं। आता कैसे, इसको प्रूव करते हैं एक बार। ओके, तो सपोज करो कि एच एस इजिकल टू, मान लेते हैं सपोज एच एस इजिकल टू प्लीज अपने आप को म्यूट करो सभी। माइक ऑफ कर लो प्लीज। ओके, एच जे इंटू एस टू द पावर जे। क्लियर? अब देखो, अब हमें एच जे की कहीं ना कहीं, अगर हमें एच जे मिल जाए तो हमें एच एस भी मिल जाएगा। एच जे है क्या? एच जे इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ करस्पॉन्डिंग रैंडम वेरिएबल एस एन। ओके, अब देखो, अगर एच जे को हम क्या लिख सकते हैं? एच जे इज इक्वल टू प्रोबेबिलिटी एस एन इज इक्वल टू जे। क्लियर? अब देखो, सबसे बड़ी प्रॉब्लम है क्या? एस एन हमारे पास क्या है? एस एन इज इक्वल टू एक्स वन प्लस एक्स टू प्लस डॉट डॉट प्लस एक्स एन, यानी कि दोनों वेरिएबल एक साथ चलेंगे। ठीक है, जब किसी पर्सन का एक्सीडेंट होगा तब वो पर्सन एस एन में इन्वॉल्व होगा। यही तुम लिखें कि सपोज नंबर ऑफ एन क्या है? एन इज द नंबर ऑफ एक्सीडेंट, और एस एन क्या है? सम ऑफ ऑल दोज पर्सन हु आर एक्सीडेंट, यानी हु आर हैपनिंग एक्सीडेंट विद अ पर्टिकुलर डे। तो कहीं ना कहीं इट इज
ओके, इट इज फॉरवर्ड टू द कंडीशनल प्रोबेबिलिटी। समझ में आ रहा है? क्योंकि n इज ऑल्सो रैंडम वेरिएबल है और s इज ऑल्सो रैंडम वेरिएबल, तो इन दोनों के लिए इसे हम लिख सकते हैं सम ओवर n गोज टू 0 to infinity probability Sn is equal to j given n is equal to n into probability n is equal to n. ओके, मीन्स हमने लिखा क्या है। अब मैं थोड़ी, तुम लोगों को यहाँ कन्फ्यूजन हो रहा है तो मैं थोड़ा इधर लिख देता हूँ, ठीक है। एक्चुअली होता क्या है, जब हमारे पास दोनों इवेंट एक साथ अकर करते हैं तो हम क्या निकालते हैं, व्हेन ए एंड बी अकर साइमल्टेनियसली, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी, ओके। लेकिन ए इंटरसेक्शन बी ऑल्सो विद कंडीशनल प्रोबेबिलिटी ए गिवन बी into probability of b, this is also equal to this। तो एक्चुअली साथ करने को हमने क्या लिखा है, a given b into b, तो दिस इज नथिंग, इट्स इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ Sn is equal to j into probability n is equal to n। ठीक है, तो यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं, सम ओवर n गोज टू 0 to infinity probability Sn is equal to j, सॉरी ये कैपिटल n होगा, कॉमा n is equal to n। ओके, बट हम क्या जानते हैं, x और n क्या है, दे आर इंडिपेंडेंट, सो इट इज ऑल्सो इंडिपेंडेंट। तो वी कैन राइट अगेन n is equal to 0 to infinity probability Sn is equal to j into probability n is equal to n। क्लियर यहाँ तक? क्लियर, विदाउट। अब देखो प्रोबेबिलिटी n इज इक्वल टू n क्या है हमारे पास, प्रोबेबिलिटी n इज इक्वल टू क्या है, इट इज द gn, थ्योरम हमने डिनोट कर रखा, हाँ, इट इज इक्वल टू gn, सो प्रोबेबिलिटी n इज इक्वल टू 0 to infinity प्रोबेबिलिटी Sn इज इक्वल टू j, ओके, इंटू gn लिख सकते हैं। क्लियर? अब देखो, अब इसकी भी बात करते हैं। अब हमारे पास ये क्या है, इट इज अ सम ऑफ Sn क्या है, सॉरी यहाँ Sn कैपिटल बना लेना, भाई मिस्टेक हो गया, ठीक है। तो लास्ट इक्वेशन हमारे पास है सम n goes to 0 to infinity probability Sn is equal to j into gn। ओके, अब देखो Sn को हमने कैसे डिफाइन किया होगा, Sn is equal to x1 plus x2 plus xn, ओके, बट each xi probability of xi is equal to k is equal to क्या हो जाएगा, pk लिख रहे हैं हम, pk लिखते हैं ना, तो यहाँ पे हमने j लिया हुआ, तो यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, x1 की p की, यानी कि x1 की pj होगी, यानी p1 होगी, p2 होगी, p डॉट होगी, सबकी क्या होगी, सबकी बराबरी होगी, pj pj pj, बट यहाँ पे समय किसका है, n का, तो उनकी प्रोबेबिलिटियों का सम क्या आ जाएगा, पी जे की पावर n, सम ओवर n गोज टू 0 to infinity
pj to the power n into j. It is the value of hj. अब हमारे पास hs क्या था? hs इज इक्वल टू सम ओवर j इज इक्वल टू 0 टू इन्फिनिटी hj s टू दी पावर j. hj की वैल्यू हमारे पास ये रही, यहाँ पे रख दोगे तो आपको क्या मिल जाएगा? सम ओवर j और सम ओवर n. ओके, p j की पावर n इंटू जी एन और s टू दी पावर j. क्लियर? अब देखो, क्या हम इसको ऐसे लिख सकते हैं? n गोज टू 0 टू इन्फिनिटी जी एन सम ओवर j पी जे टू दी पावर n और s टू दी पावर j. क्लियर? यहाँ तक कोई डाउट? अब देखो, अगर यहीं पर हम लिखना चाहें तो ये क्या हो जाएगा? n गोज टू 0 टू इन्फिनिटी जी एन इंटू, अब ये क्या बन जाएगा? कोई बता सकता है? कुछ नहीं लिया हमने, ये जो प्रोडक्ट था ना n तक, क्योंकि यहाँ पे n तक प्रोडक्ट था, सबकी प्रोबेबिलिटी का प्रोडक्ट ले लिया. यहाँ पे सबकी प्रोबेबिलिटी किस में बन जाएगी? सम में बदल जाएगी. तो पी एस टू दी पावर n हो जाएगा, क्योंकि सम का किस में बदलता है? प्रोडक्ट में. तो सब ऑल आर आई आई डी थे, पी एस टू दी पावर n, क्योंकि इसको हम पी जे मानेंगे, इसको एस जे. तो इस प्रोबेबिलिटी जनरेटिंग फंक्शन बन जाएगा ऑफ n रैंडम वेरिएबल. तो उसकी पावर हमने क्या ले दी है? n ले दी है. ओके, अब देखो अगेन ये जी एन इंटू पी एस टू दी पावर n. तो अगर हम जी एन को देखें, यहाँ पे मैं लिखता हूँ इसको लास्ट इक्वेशन को, दिस इज इक्वल टू सम n गोज टू 0 टू इनफाइनाइट जी एन इंटू पी एस टू दी पावर n. ओके, अब जी एन हमारे पास क्या था? जी एन नथिंग, जी एन इक्वल टू प्रोबेबिलिटी n इज इक्वल टू n इंटू जी एन. तो क्या हम इसे ऐसे लिख सकते हैं? दिस इज इक्वल टू सम n गोज टू 0 टू इन्फिनिटी प्रोबेबिलिटी n इज इक्वल टू n इंटू पी एस टू दी पावर n. ओके, इफ बी कंसीडर पी एस एज अ n, अगर हम पी एस को एस कंसीडर करके चलें तो ये क्या बन जाएगा? प्रोबेबिलिटी पी एन इजिकल टू एन इंटू एस टू दी पावर एन. तो इट्स नथिंग, इट्स अ पी जी एफ ऑफ वेरिएबल एन. क्या बन जाएगा? पी जी एफ वेरिएबल ऑफ, सॉरी, क्या बन जाएगा? जी एस बन जाएगा. ओके, पी एस को आप एस लेके चलो, बट अब हमने इसको लेके क्या चला है? एस. तो हम पुट कर देंगे यहाँ पे एस की, दिस इज इक्वल टू जी पी एस. दिस इज द वेरिएबल ऑफ एच एस. हमें क्या मिल गया? एच एस, पी जी एफ ऑफ एन एस एन. दिस इज द पी जी ऑफ एस एन. क्या हो गया? पी जी एस हो गया. क्लियर? क्लियर यहाँ तक? पी एस को एस कैसे ले? हमने मान, अगर इसको तुम्हें पी जी एफ, एक्चुअली हम एच एस लेके चल रहे थे ना, दिस इज द एच एस. तो कहीं ना कहीं ये किस चीज़ को शो कर? प्रोबेबिलिटी n इज इक्वल टू एन एस टू दी पावर n. तो हमने मान लिया कि अगर हम पी एस को होल एस लेके चलें तो ये फंक्शन किस में कन्वर्ट होगा? इट कन्वर्ट टू जी पी एस, यानी कि
probability generating function of the variable s, but s will be replaced by ps, और ps हमारे पास क्या है, इट्स अ probability generating function of variable x. तो दिस इज द probability generating function of hs. हमने माना नहीं है, एक तरीके से कंसीडर किया है क्योंकि इसको कंपेयर करने के लिए. ओके अगर आप यहाँ, हाँ अगर आप तुम यहाँ पे हम पी एन एस लिखना चाहोगे, पी एन एस मतलब प्रोबेबिलिटी जनरेटिंग फंक्शन ऑफ रैंडम वेरिएबल, तो दिस इज इक्वल टू क्या होगा, प्रोबेबिलिटी समीशन प्रोबेबिलिटी एन इज इक्वल टू एन और एस टू दी पावर एन. तो हमारे अगर इसको कंपेयर करोगे, बी कंपेयर टू इज दिस, तो एन इज इक्वल टू एन तो है हमारे पास, बट यहीं पे थोड़ा अगर एस को हम ये मान लें पी एस, तो हमारे पास ये जी एस बन जाएगा ना. इसलिए हमने ये इसको ऐसे तुलना करने के लिए हमने लिया था. ओके तो जो फाइनल आएगा वो यही होगा. तो फाइनली एच एस इज इक्वल टू जी पी एस. ओके क्लियर. अब देखो हमारे पास पीजीएफ तो मिल गया. ओके अब मेन मोटिव होता है हमारे पास फाइंड द मीन एंड वेरिएंस ऑफ एच एस. क्लियर. अब देखो मीन एंड वेरिएंस हम कैसे फाइंड करते हैं. यहाँ पे एच एस नहीं आएगा, यहाँ पे हम एच एस वेरिएबल थोड़ी ले रहे हैं. वेरिएबल विल बी हमारे पास वेरिएबल होगा एस एस एन होगा वेरिएबल. ठीक है तो हम ऐसे, अब ये हमारे पास क्या है, प्रोबेबिलिटी जनरेटिंग फंक्शन गिवन है, इसके थ्रू हमने तुम लोगों को मीन एंड वेरिएंस निकालना बताया था. क्या पैटर्न था, एक्सपेक्टेशन ऑफ एच इज इक्वल टू पी डैश 1. कितने बच्चों को याद है. और वेरिएंस ऑफ एक्स इज इक्वल टू क्या था, पी डबल डैश 1 प्लस पी डैश 1 माइनस पी डैश 1 का स्क्वायर. ओके तो अब पी एस क्या होता है पता, हमारे पास क्या होता है, प्रोबेबिलिटी जनरेटिंग फंक्शन. तो यहाँ पे एच एस से डिनोट कर रहे हैं, नो डाउट. तो सबसे पहले क्या करोगे, एच डैश एस, इट मीन्स एक बार डेरिवेटिव करोगे 4 एक्सपेक्टेशन ऑफ एस एन इज इक्वल टू एच डैश 1. ओके तो एच डैश का डेरिवेटिव करो, उसके बाद इसको क्या करना, एच डैश और पुट एस इज इक्वल टू 1. तो दिस इज इक्वल टू, बताओ क्या होगा, डेरिवेटिव तो करना है रिस्पेक्ट टू एस. तुम लोग महान हो प्लीज. चांस ही जानना चाहते हैं. चलो
जी डैश, ओके, जी डैश क्या जाएगा, कोई तो बताओ। तुम लोगों को डेरिवेटिव करना भी नहीं पता, वेरी गुड। मैं भी नहीं बता रहा फिर। अगर हमारे पास दिस इज द फंक्शन ऑफ अगेन एस, जी एस इज द होल फंक्शन ऑफ एस, कभी इस तरह के डेरिवेटिव किए नहीं है क्या, कैसे तुम लोग क्या बोलो। मुझे तो कुछ पता ही नहीं। सॉरी, यहाँ पे एस पी डैश एस, पुट एस इज इक्वल टू 1, तो ये रहा, दिस इज इक्वल टू जी डैश 1 पी 1, पी डैश 1, नेक्स्ट पेज पे लिख देते, दिस इज इक्वल टू जी डैश 1 इंटू पी डैश 1। अब देखो जी एस क्या था हमारे पास, जी एस इज द पी जी एफ ऑफ एन और पी एस इज द पी जी एफ ऑफ एक्स, ओके। अब देखो, अब वी नो द वैल्यू ऑफ पी वन 1 इज इक्वल टू एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स, जी डैश 1 is equal to expectation of n. So expectation of Sn is equal to expectation of x into expectation of n। कैसे, क्योंकि h डैश 1 क्या है, दिस इज द h डैश 1, दिस इज इक्वल टू g1 डैश p डैश, इसकी वैल्यू में पता है, बोथ आर इक्वल एक्सपेक्टेशन ऑफ x इंटू एक्सपेक्टेशन ऑफ n, तो ये एक्सपेक्टेशन n के बराबर हो जाएगा, इक्वल टू एक्सपेक्टेशन ऑफ n एंड दिस इज इक्वल टू एक्सपेक्टेशन ऑफ x। सो एक्सपेक्टेशन ऑफ s इज इक्वल टू एक्सपेक्टेशन ऑफ n इंटू एक्सपेक्टेशन ऑफ s। ओके, यहाँ तक क्लियर। नाउ द वेरिएंस ऑफ एक्शन क्या हो जाएगा, वेरिएंस ऑफ एक्शन, वेरिएंस ऑफ एस एन क्या होगा, एक्सपेक्टेशन ऑफ एस एन स्क्वायर माइनस के एक्सपेक्टेशन ऑफ एस एन का होल स्क्वायर। अब हमें इसकी वैल्यू निकालनी है यूजिंग द पीजीएफ, इसकी तुम निकाल चुके हैं, ठीक है ना। फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ दिस यूजिंग द पीजीएफ।
निकाल पाओगे? मैं बता चुका हूँ कि एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स स्क्वायर। अभी एक्स से कन्फ्यूजन हो तो इसको लिखो। इसको पीजीएफ फॉर्म में कैसे लिखते हैं? पता नहीं क्यों कन्फ्यूजन है। P डबल डैश 1 प्लस P डैश 1, एम आई राइट? इसको हम एक्स स्क्वायर लिख। सेम चीज़ हमारे पास क्या है, एस एन स्क्वायर है। तो एस एन के लिए हमारे पास पीजीएफ क्या है, एच एस है। सो एक्सपेक्टेशन एस एन स्क्वायर इजिकल टू एच डबल डैश एस, सॉरी 1 लोगे क्योंकि एस को हम 1 रख देंगे, प्लस एच डैश 1। अब देखो एच डैश हमारे पास क्या है, एच डैश एस की बात करें तो दिस इज इक्वल टू एंड सॉरी दिस इज इक्वल टू जी डैश एस इंटू, सॉरी यहाँ पी एस, जी डैश पी एस हमारे पास यहाँ पे जी डैश पी एस इंटू पी डैश एस। अब इसका डेरिवेटिव करके बताओ। इसका डेरिवेटिव करके बताओ हमें, कोई भी 1 बताओ, मैं टाइम दे देता हूँ। एनीवन, किसी को पता है? हम्म 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 कैसे किया? फर्स्ट एंड सेकंड मान के? बाकियों को नहीं पता है क्या? ठीक है, मैं क्लास यहीं फिनिश करूँगा। एक ही बच्ची पढ़ रही थी, एक ही को पढ़ने दो। नेक्स्ट क्लास में इसका सब लोग करके लाएंगे अपने आप से। मैं इतना बेसिक नहीं जा सकता क्लास में।